आईनी तौर पर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं रहे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज भी दावा। राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर को आईनी इख्तियार है कि वह वजीर आला को डी नोटिफाई करे। तवक्को है कि परवेज इलाही को आज डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कल एतमाद का वोट नहीं लिया, अब वो वजीर आला नहीं रहे। वजीर दाखिला ने कहा कि पंजाब में कोई सियासी बहरान नहीं है। नए वजीर आला के लिए नाम का ऐलान पार्टी मशावरत से होगा। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए गवर्नर को शेड्यूल भी देना होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान अपनी अना और ज़िद पर असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है। इमरान खान की ऑडियो लीक्स असली हैं, पीटीआई चाहे तो फ्रांसिक करा देंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला रहेंगे या नहीं, बेयकीनी ताहाल बरकरार। हुकूमती इत्तेहाद ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि डी नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक मामले पर रूलिंग मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक सदर और अपने इत्तेहादी आसिफ जरदारी से एक बार फिर राब्ता कर लिया। पंजाब असम्बली के हवाले से नई हिकमत अमली पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाने का मशवरा दिया है, जिसमें वफाक में इत्तेहादियों की पंजाब की सूरत हाल और वजीर आला के तर्ज अमल पर मशावरत होगी। पंजाब में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी वफाकी काबीना में रखने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़रा की जानिब से वजीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर डी नोटिफाई करने की धमकियों के बावजूद परवेज इलाही वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार। आज काबीना का इजलास भी बुला लिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के एजेंडे रखे जाएंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई करने का कोई हुक्म जारी न हो सका। पंजाब असम्बली के कल तहलील होने के इम्कानात खत्म होने लगे। तहरीक इंसाफ ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक 177 पीटीआई अरकान असम्बली वजीर आला और चेयरमैन इमरान खान के फैसलों की तौसीक करेंगे। गुज़श्ता रोज़ काफ लीग के तमाम 10 MPAs भी इन फैसलों की तौसीक कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस आ चुका है। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की इस तहरीक पर स्पीकर की जानिब से वोटिंग अगले जुमे या हफ्ते को कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर पंजाब पर दबाव बढ़ाने के लिए आज शाम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी, जबकि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। FCA एहलकार भी गवर्नर हाउस पहुँच गए। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान गवर्नर हाउस पंजाब के सामने एहतजाजी इज्तिमा से वीडियो लिंक खिताब के दौरान मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब रात गए वफाकी हुकूमत ने नया IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार को तैनात कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से क़याम अमन के लिए पंजाब में रेंजर्स और FC की तैनाती की मंजूरी भी दी जा चुकी है। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के मामले पर स्पीकर ने अरकान असम्बली को दोबारा तस्दीक के लिए बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में स्पीकर ने हिदायत की कि तमाम मेंबरान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए चैम्बर में हाजिर हों। इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए PTI का कौमी असम्बली के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा कि अवाम की जानिब से मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबरान को उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए कतार में खड़े रहने का नहीं कहा जा सकता। स्पीकर अरकान असम्बली से खैरात वसूल करने वालों जैसा सलूक करके उन्हें जलील करना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शिबली फराज ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से भी मुलाकात की, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दिसंबर की तातीलात हैं, इसलिए कोई बेंच भी दस्तयाब नहीं। मुस्लिम लीग काफ ने 45 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है। PTI रहनुमा शफकत महमूद ने तस्दीक कर दी। शफकत महमूद ने निजी TV प्रोग्राम में कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ज़रूरी होगी, क्योंकि ये अब कानूनी तौर पर ज़रूरी हो गया है। वज़ीर आला पंजाब को ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा। पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, इस बारे में कानून खामोश है। मेरा ख्याल है ये मामला अब अदालत जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी की खबरों को झूठ करार दे दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी की खबर झूठ और हक़ाइक़ के मुनाफी है। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी नाकाबिल कबूल है। हालिया दहशत गर्दी पर अफ़गान हुकूमत को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह कर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारत साउथ एशिया और पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत के साथ तमाम तनाज़ात का मज़ाकराती हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान अभी रूस से तेल नहीं खरीद रहा।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے داماد کی احتساب عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف عزیز کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب کو ہارون یوسف عزیز کی گرفتاری سے روک دیا۔ سماعت کے موقع پر ہارون یوسف عزیز اپنے وکیل امجد پرویز کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے وزیر اعظم کے داماد کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شوہر اور سسرال کے ناروا سلوک پر تنسیخ نکاح کی اجازت کی توثیق کر دی۔ سپریم کورٹ نے ظلم کی وجہ سے نکاح تحلیل کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے شوہر کی جانب سے ظلم کرنے پر تحلیل نکاح کے مقدمے میں فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں اپیلیٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیوی ذہنی یا جسمانی ظلم کی بنیاد پر شوہر سے نکاح تحلیل کرنے کا دعویٰ دائر کرنے کی حقدار ہوتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات چلانے کے لیے نجم سیٹھی کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی میں شاہد آفریدی اور ثنا میر بھی شامل۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان بہت اہم ہے۔ ٹیم کا اعلان ہو چکا، ٹیم کا اعلان نہ ہوتا تو اس پر کام کرتے۔ ایک سوال کے جواب میں نجم سیٹھی نے کہا کہ ہماری طرف سے رمیز راجہ سے کوئی تصادم نہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں ریڈ فلیگ نہیں، انٹرنیشنل میچز پشاور میں بھی کرائیں گے۔ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر کو کراچی، دوسرا ٹیسٹ میچ 3 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس دورے کے دوران 3 ایک روزہ میچز 10 سے 14 جنوری کو کراچی میں کھیلے گی۔